हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का पाठ नंबर 14, जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। प्यारे बच्चों, यह आप सभी जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे अपने कार्यों में विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। इसके क्या क्या प्रभाव हैं और हम कैसे विद्युत का इस्तेमाल दैनिक जीवन में करते हैं, आइए सीखते हैं अपने पाठ में। प्यारे बच्चों, हम सीख रहे हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव के विषय में। इस पाठ में हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। प्यारे बच्चों, यह पाठ हमारी उच्च कक्षाओं में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सबसे पहले हम एक बार दोहराएंगे अब तक हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। उसके पश्चात हम सीखेंगे आज के अपने इस पाठ में विद्युत घंटी के विषय में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं विद्युत अवयवों के प्रतीक से संबंधित। अब हम आपको कुछ प्रतीक दिखाएंगे। आप उन्हें पहचानें और बताएं कि यह प्रतीक किस विद्युत अवयव को दर्शाता है। तो ध्यानपूर्वक देखें इस प्रतीक को और बताइए यह किस विद्युत अवयव को दर्शाता है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। यह प्रतीक दर्शाता है विद्युत सेल को। आपने सही जवाब दिया। तो प्यारे बच्चों, अब इस प्रतीक को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए यह किस विद्युत अवयव को दर्शाता है। और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। और शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया। यह प्रतीक दर्शाता है स्विच को ऑफ स्थिति में। और अब इस प्रतीक को अच्छे से देखिए और सोचिए यह किस विद्युत अवयव को दर्शा सकता है। इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। अरे वाह बच्चों, यह तो एकदम सही पहचाना। यह चिन्ह दर्शाता है विद्युत बल्ब को। शाबाश। और प्यारे बच्चों, अब इस सरल सी रेखा के प्रतीक को पहचानिए कि यह किसे दर्शा रही है। और इसके लिए आपका समय है अब। और इस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है विद्युत अवयव संयोजी तार को। और आपने इसको भी बिल्कुल सही पहचाना। तो ये आपने पहचाने विद्युत अवयवों के प्रतीक। और अब सीखते हैं विद्युत धारा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव के विषय में, जिसे हम कहते हैं तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के अपने बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जैसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। और हम जो है पहले पढ़ेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के संबंध में। इससे आधारित हम बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से विद्युत जो है वो तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। और साथ ही सीखेंगे कि क्या विद्युत धारा का यह तापीय प्रभाव हमारे लिए सहायक है अथवा नहीं। तो चलिए सीखते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के विषय में। प्यारे बच्चों, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। और इसी प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो यह हुई अपनी परिभाषा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की। तो प्यारे बच्चों, विद्युत के तापीय प्रभाव को जानने के लिए
हम करते हैं यह क्रियाकलाप। यह जो हमारे पास है इसे हम प्रेस कहते हैं और यह जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होती है। अभी हम इसको स्विच से जोड़ते हैं और फिर देखते हैं किस प्रकार से विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर यह जो प्रेस अभी ठंडी है, जिसको हम अभी हाथ लगा करके देख सकते हैं और हमें इस पे कोई भी तापीय या ऊष्मा या गर्म महसूस नहीं हो रही। अब हमारे पास यहाँ एक कपड़ा है, रुमाल, जिसमें ये आपको सलवटें अलग से नजर आ रही हैं। इस प्रेस पे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण जो यह इसका तलहट वाला हिस्सा है यह गर्म हो जाएगा और हमारे इस रुमाल में इस सलवट को यह दूर करेगा। आइए देखते हैं क्या ऐसा हो पाता है। हम इसको अब विद्युत से जोड़ देते हैं और कुछ समय के लिए यह प्रेस ऐसे ही रखी रहेगी। जब यह विद्युत से जुड़ी हुई है तो हमें इसके सामने वाले हिस्से को नहीं छूना है और हम यहाँ इस रुमाल को प्रेस करके देखेंगे। आपको यहाँ जो बल्ब नजर आ रहा है यह इस समय जल रहा है, यानी दीप्तिमान बल्ब दिखाता है कि हमारा जो विद्युत परिपथ है वह पूर्ण है और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ समय में ही जो प्रेस है वह गर्म हो जाती है और हम इस कपड़े पे करके देखते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जो सलवट थी वह बिल्कुल हट गई है और यह किसकी वजह से संभव हो रहा है? विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण। और आप देखेंगे कि सलवटें बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। हम प्रेस को बंद कर रहे हैं और कुछ समय बंद रहने पर भी हमारी जो प्रेस है वह गर्म रहती है और यहाँ हम इसकी जो कुछ सलवटें बची हैं उनको भी हटाने की कोशिश करते हैं। अभी आपको प्रेस की तलहटी वाला हिस्सा यानी जो गर्म होता है उसे नहीं छूना है। यह खतरनाक हो सकता है, आपका हाथ जल भी सकता है, तो इसे ना छुएं। हम इसे अच्छे से, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं जो हिस्सा यहां से पहले मुड़ा हुआ था वह अब बिल्कुल सीधा हो गया है और यह अब अच्छे से प्लेन हो गया है। तो यह किस वजह से संभव हुआ? विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण। तो विद्युत हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत सहायक है और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हम विद्युत की वजह से पूर्ण कर पाते हैं। अभी भी जो प्रेस है उसको हम हाथ नहीं लगा पा रहे क्योंकि जो यह हिस्सा है वह गर्म है। तो इसे हम कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसको छू सकते हैं। ध्यान रहे, कभी भी विद्युत उपकरण हो तो उन्हें प्लग में लगा हुआ ना छोड़ें, उन्हें तुरंत वहां से निकाल लें। तो यह हमने सीखा विद्युत के तापीय प्रभाव के विषय में। प्यारे बच्चों, अभी आपने सीखा किस प्रकार से विद्युत इस्त्री यानी प्रेस विद्युत के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल करके हमारे कपड़ों को बिल्कुल सलवटों से फ्री यानी निजात दिला देती है और हमारे कपड़े हो जाते हैं एकदम से शानदार, सुंदर। तो यह किस वजह से हुआ? विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण। और प्यारे बच्चों, आइए अब चर्चा करते हैं विद्युत धारा के एक अन्य अति महत्वपूर्ण प्रभाव जिसका नाम है चुंबकीय प्रभाव के विषय में। चुंबकीय प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव है और इसके आधार पर बहुत सारे उपकरण भी बने हैं।
आइए देखते हैं चुंबक क्या होती है और वह कैसे व्यवहार करती है, और इसी के आधार पर हम सीख पाएंगे क्या होता है चुंबकीय प्रभाव। बच्चों, यहाँ हमें दो छड़ चुंबक दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ छड़ चुंबक पर यह इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हुए देख सकते हैं। N माने नॉर्थ माने उत्तर दिशा, S माने साउथ माने दक्षिण दिशा। प्यारे बच्चों, चुंबक के दोनों सिरे यानी उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह देखिए, यानी विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान सिरे यानी उत्तर उत्तर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह देखिए, और चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह देखिए, तो इस प्रकार के व्यवहार को हम कहते हैं चुंबकीय व्यवहार। कोई भी पदार्थ जो इस तरीके से कार्य करता है, उस पदार्थ को हम कहते हैं कि यह चुंबकीय प्रभाव दर्शा रहा है। विद्युत भी इस प्रभाव को दर्शाती है। उसी के विषय में हम आज अपने पाठ में सीखने वाले हैं। बच्चों, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है या नहीं, इसे जांचने के लिए हम यह क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में आप यहाँ एक चुंबकीय सुई देख पा रहे हैं। इस चुंबकीय सुई पर हमने यह एक विद्युत चालक तार इस तरीके से लपेटा हुआ है। अब हम इस तार को एक विद्युत सेल से जोड़ करके देखेंगे। अभी बच्चों, आप ध्यानपूर्वक देखिए कि इस चुंबकीय सुई में यह जो सुई है यह कौन सी दिशा दिखा रही है, नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा। यानी इसकी जो सुई है यह उत्तर दिशा की तरफ चिन्हित है, जब इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। आइए अब देखते हैं कि जब यह एक परिपथ बन जाएगा और इसके अंदर विद्युत धारा आएगी तो इस सुई में क्या बदलाव आता है। इसके लिए हम इन तारों को इस सेल के दोनों, ये देखिए कितनी जल्दी से सुई जो है वो N से बाईं तरफ विक्षेपित हो गई है। यानी विद्युत धारा के प्रभाव के कारण, और कौन सा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, यहां पर हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। हम इसे हटाते हैं और यह जो है सुई फिर से अपने यथास्थान पर आ गई है। यानी जब इसके अंदर विद्युत धारा नहीं है तो यह दिखाती है उत्तर दक्षिण दिशा, और जब इसके अंदर विद्युत धारा आती है तो इसकी दिशा उत्तर से किस तरफ आ जाती है, पश्चिम की तरफ। अब हम देखते हैं कि इसके पास हम यदि कोई छड़ चुंबक लेकर के आते हैं तो इसमें क्या होता है। और यह देखिए, यह सुई जो है, जब इस छड़ चुंबक का हम यह N यानी नॉर्थ यानी उत्तर वाला सिरा लेकर के आते हैं तो सुई जो है वो विक्षेपित होकर के दक्षिण दिशा की तरफ चिन्हित हो जाती है, और इसको हम इधर ले जाते हैं तो यह देखिए, यह यहाँ वापस फिर से उत्तर दिशा की तरफ आ जाती है। और ऐसा ही जो है वो प्रभाव हमें देखने को मिलता है कब, जब हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और यह फिर से अपने स्थान से विक्षेपित हो गई। तो ये क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
तो ये हमने किया क्रियाकलाप, जिसमें हमने सीखा किस प्रकार से विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये सब हमने दोहराया जो अब तक हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं। और अब हम सीखेंगे विद्युत घंटी, जो कि आधारित होती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। यह कैसी होती है और कैसे कार्य करती है, आइए सीखते हैं विद्युत घंटी के विषय में। प्यारे बच्चों, हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए सीखते हैं विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है और लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है और फिर यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो यह परिपथ को भी तोड़ देती है और इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। और विद्युत धारा के प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली विद्युत चुंबक नहीं रहती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। तो लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे फिर से परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है और यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार बजती है हमारी विद्युत घंटी और यही होती है इसकी कार्य प्रणाली। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत घंटी के भागों के नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आइए कुछ भागों को हिंदी में नामांकित करते हैं। जो बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है यह होता है विद्युत घंटी का गोंग, जो बज के आवाज़ करता है। और उसके साथ आपको यह जो नज़र आ रहा है पीले रंग में, यह होता है हथौड़ा जो इससे टकराता है। और उसके बाद आपको दो यहाँ गोल लिपटे हुए आयरन कोर नज़र आ रहे हैं। आयरन कोर यानी लोहे की पत्ती, और इस लोहे की पत्ती पर लिपटी होती है तांबे के तार की कुंडली, जिसे हमने यहाँ कॉइल के रूप में लिखा हुआ है। और इस प्रकार से आप देखें तो इसका यह सर्किट पूरा होता है और जब यह हथौड़ा गोंग से टकराता है तो आवाज़ उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, यह है अपनी विद्युत घंटी की संरचना और इसकी कार्य प्रणाली। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का पाठ, जिसमें हमने सीखा विद्युत घंटी के विषय में। आइए अब एक नजर डालते हैं इस पाठ के प्रमुख शब्द और विद्युत घंटी के साथ साथ आपने क्या क्या सीखा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने सीखा कि विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है और यह बड़ा ही आसान और सरल तरीका है विद्युत अवयवों को दर्शाने का। साथ ही जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है और यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं जिनकी सहायता से हम दैनिक जीवन में अपने कार्यों को सरल बनाते हैं।
साथ ही बच्चों, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। यानी विद्युत फ्यूज भी बहुत ही काम की युक्ति है। साथ ही बच्चों, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और यह तो हमने अपने क्रियाकलाप में देखा भी है और सीखा भी है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमारे लिए कितना सहायक है। और हमने सीखा विद्युत घंटी, जो कि आधारित होती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। इसके अलावा विद्युत क्रेन भी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है और इसी प्रभाव के कारण हम बहुत सारे चुंबकीय पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। साथ ही इस प्रभाव का इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा भी किया जाता है। यानी विद्युत के बहुत सारे उपयोग हमारे सहायक हैं। साथ ही बच्चों, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। और यह कैसे बनाई जाती है, यह हमने क्रियाकलाप की सहायता से सीखा हुआ है। साथ ही विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। तो विद्युत का हर एक प्रभाव हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत ही सहायक है। प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का पाठ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।